गीता, जो अंधकार में भी उजाला बनकर उतरती है। गीता, वो शक्ति जो हर दुख का नाश करती है। जिसने भी इसे हृदय से सुना, उसका भाग्य बदला है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके दुखों का अंत है। यह आपके जीवन की दिशा है। यह वो सच्चाई है जो आत्मा को शांति देती है। इसे पूरा सुनिए। आपका मन शांत होगा, आपका मार्ग स्पष्ट होगा और आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि गीता सिर्फ बताती नहीं, वो जीवन को बदलती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, युद्ध का शंखनाद हो चुका है। दोनों ओर की सेनाएं अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रही हैं। अर्जुन अपने रथ में खड़े हैं, पर उनके मन में अशांति है। उनके सामने उनकी ही कुल परिवार की सेना खड़ी है। उनका हृदय विचलित हो जाता है। वे श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और व्याकुल होकर कहते हैं, हे केशव, मैं क्या देख रहा हूं? मेरे अपने ही मेरे सामने खड़े हैं। यह भीष्म पितामह, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया। यह आचार्य द्रोण, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई। और यह कर्ण, जो मेरे समान ही योद्धा है। क्या मैं इन पर बाण चला सकता हूं? हे माधव, मेरा शरीर कांप रहा है। मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। मेरे रोम रोम में पीड़ा हो रही है। केशव, मैं कैसे युद्ध करूं? यदि मैंने इनका वध किया तो यह राज्य किस काम का? यह विजय किस काम की? मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि मैं अपने ही स्वजनों के रक्त से सना यह राज्य जीत भी लूं, तो भी यह मेरे लिए शोक और पाप ही लाएगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह अधर्म है। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, यह कैसी कायरता है? यह तेरे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती। तू जिस धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, उसी से भाग रहा है। हे अर्जुन, तू किसका शोक कर रहा है? जिनके लिए तू दुखी है, वे न पहले नष्ट हुए थे, न अब नष्ट हो रहे हैं और न आगे कभी नष्ट होंगे। आत्मा अमर है। यह जन्म नहीं लेती, यह मरती नहीं। यह तो बस शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर मनुष्य नए धारण करता है। तो फिर तू इस सत्य को जानकर भी मोह में क्यों फंस रहा है? अर्जुन थोड़ा चौंकते हैं। वे श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। वे फिर पूछते हैं, केशव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आत्मा अमर है तो फिर यह युद्ध क्यों? मैं क्यों अपने भाइयों और गुरुजनों के विरुद्ध अस्त्र उठाऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, हे पार्थ, अधर्म तब होता है जब तू अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है अधर्म के विनाश के लिए युद्ध करना। इस युद्ध में न कोई जीतेगा न कोई हारेगा, क्योंकि यह केवल नश्वर शरीरों का संहार है, आत्माओं का नहीं। हे अर्जुन, कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। न किसी फल की इच्छा से कर्म कर, न किसी परिणाम से डर। बस अपने धर्म का पालन कर। यही सनातन सत्य है। कर्म योग यही है, पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना, बिना किसी मोह और आसक्ति के। वे श्री कृष्ण से एक और प्रश्न पूछते हैं, हे केशव, यदि मैं यह युद्ध न करूं तो क्या होगा? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हे अर्जुन, यदि तू अपने धर्म से भागेगा तो संसार तुझे कायर समझेगा। इतिहास में तेरा नाम उस योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक भगोड़े के रूप में लिखा जाएगा। क्या तू यह सहन कर सकेगा? और यह केवल नाम की बात नहीं, यह तेरे स्वयं के आत्मिक पतन की बात है। जो अपने धर्म से विमुख होता है, वह जीवन भर शोक में जीता है। इसलिए उठ, अपने कर्तव्य को अपना धर्म मान और युद्ध कर। हे अर्जुन, केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा जब तक तू उसे अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करेगा। इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। कुछ लोग ध्यान और वैराग्य के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं और कुछ निष्काम कर्म के द्वारा। लेकिन अर्जुन, केवल ज्ञान लेकर निष्क्रिय रहना, यह भी एक प्रकार का मोह ही है। जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। जो अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यहां तक कि मैं, जो साक्षात परमात्मा हूं,
अगर कर्म करना छोड़ दूं तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर श्रेष्ठ पुरुष कर्म नहीं करेंगे तो सामान्य लोग भी कर्म नहीं करेंगे। इसलिए कर्म ही इस संसार की गति का आधार है। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही निष्काम कर्मी संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है। इसलिए तू भी मोह और भय छोड़कर केवल कर्म कर, अपना कर्तव्य निभा, परंतु अहंकार मत कर कि तू ही इस संसार का कर्ता है। अर्जुन अब पहले से अधिक गंभीर दिख रहे हैं। उनके मन में उठते प्रश्न धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी उन्हें व्याकुल कर रहा है। वे श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और पूछते हैं, हे माधव, आपने कहा कि आप इस संसार की गति के कर्ता हैं और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब आप धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, परंतु आप तो अभी जन्मे हैं और मैं भी आपको इसी जीवन में देख रहा हूं। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने पहले भी अवतार लिए हैं? हे पार्थ, तू और मैं कई जन्मों से इस संसार में आते रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि तुझे अपने पिछले जन्मों की स्मृति नहीं, परंतु मैं सब कुछ जानता हूं। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब तब मैं अपने भक्तों की रक्षा और पापियों के संहार के लिए जन्म लेता हूं। हे अर्जुन, मैं किसी शरीर के बंधन में नहीं हूं। मैं अपनी योग माया से अवतरित होता हूं। मैं न जन्म लेता हूं न मरता हूं, परंतु भक्तों के उद्धार के लिए मैं समय समय पर इस धरती पर आता हूं। श्री कृष्ण का स्वर अब और भी प्रभावशाली हो गया था। उनकी आंखों में दिव्य तेज झलक रहा था। वे आगे कहते हैं, श्री कृष्ण: हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए प्रकट होता हूं और धर्म की पुनः स्थापना करता हूं। जो कोई भी इस सत्य को समझ लेता है और मेरे इस दिव्य स्वरूप को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो जाता है और सीधा मेरे धाम को प्राप्त करता है। अर्जुन अभी भी गहरे चिंतन में थे। वे श्री कृष्ण की बातें सुनकर विस्मय में थे। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, जो व्यक्ति समर्पण भाव से मुझे भजता है, जो बिना किसी संदेह के मेरी शरण में आता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित कर देता है और मुझ में ही मन को स्थिर कर लेता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आत्मा के रहस्य को समझा, निष्काम कर्म को जाना और यह भी समझ लिया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन उनके मन में अब भी एक अंतिम संशय बचा था। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आपने मुझे ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का ज्ञान दिया, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इनमें से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। क्या संन्यास लेना और कर्म का त्याग करना ही श्रेष्ठ है, या कर्मयोग यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करना? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन अभी भी दुविधा में है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, केवल कर्म का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता। सच्चा सन्यास वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, न कि वह जो केवल बाहरी रूप से संसार का त्याग कर देता है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा और अहंकार के कर्म करता है, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्मयोग ही सन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, वही वास्तव में सच्चा योगी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सब प्राणियों में संभाव रखता है, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से अत्यधिक लगाव रखता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करके केवल मुझ में लीन हो जाता है, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। हे पार्थ,
जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह इस जीवन में भी सुखी रहता है और मृत्यु के पश्चात कर्म करना ही सच्ची मुक्ति का द्वार खोलता है। लेकिन अर्जुन का मन अब भी गहराई से एक और प्रश्न में उलझा था। हे केशव, आपने योग की महिमा बताई, परंतु क्या एक सन्यासी ही सबसे बड़ा योगी है या फिर कोई और भी योगी हो सकता है? योग का सही स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सच्चा योगी वह नहीं जो केवल सन्यास ले लेता है, बल्कि वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ध्यान और भक्ति में स्थित रहता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित, वही सच्चा योगी है। संसार के सुखों और दुखों से परे जो व्यक्ति केवल आत्मा में स्थित रहता है और मुझ में समर्पित रहता है, वही श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी न तो किसी से द्वेष करता है न किसी से अत्यधिक लगाव रखता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। जो अपने मन को स्थिर रखता है, जो भोग विलास से दूर रहता है और जो ध्यान में स्थित होकर ईश्वर में लीन हो जाता है, वही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है और केवल ईश्वर की शरण में आ जाता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण। हे अर्जुन, ध्यान ही सच्चे योगी का मार्ग है। वह व्यक्ति जो एकांत में बैठकर अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखकर केवल ईश्वर का ध्यान करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ध्यान में स्थित होकर जब व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लगा देता है, तब वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ निरंतर मेरा स्मरण करता है, वही योगियों में श्रेष्ठ है। इसलिए तू भी योगी बन। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे माधव, आपने कहा कि जो व्यक्ति ध्यान और भक्ति में लीन रहता है वही सच्चा योगी है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी क्या स्थिति है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि हे पार्थ, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं। यह सारा संसार मेरी शक्ति से संचालित होता है। मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक स्थूल भौतिक और दूसरी सूक्ष्म आध्यात्मिक। भौतिक शक्ति से यह संपूर्ण सृष्टि बनी है और आध्यात्मिक शक्ति से जीवात्मा संचालित होती है। मैं ही जल में रस हूं, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं ही अग्नि की ऊर्जा हूं, मैं ही समस्त प्राणियों की प्राण शक्ति हूं। हे अर्जुन, इस संसार में 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति जो दुख में मेरी शरण में आता है। 2, जिज्ञासु जो मेरे बारे में जानने की इच्छा रखता है। 3, संपत्ति की इच्छा रखने वाला जो मुझसे सांसारिक सुखों की कामना करता है। 4, ज्ञानी जो मुझे वास्तव में जानता है और केवल मेरी भक्ति करता है। हे अर्जुन, इन चारों में ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति करता है। हे पार्थ, यह संसार मोह और अज्ञान से भरा हुआ है। लोग भौतिक सुखों में फंसे रहते हैं और मुझे भूल जाते हैं, परंतु जो मेरी शरण में आता है वही इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है, मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूं और वह अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, मृत्यु के समय जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है वह क्या आपको प्राप्त कर सकता है? और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? हे पार्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में वैसा ही बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति मेरी शरण में आकर मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में मेरा ध्यान करता है और पूरे मन से मेरी भक्ति करता है, वह इस संसार के बंधन से मुक्त होकर मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। यह संसार नश्वर है, परंतु जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है।
हे अर्जुन, मृत्यु के बाद आत्मा के दो मार्ग होते हैं। एक, प्रकाश मार्ग, उत्तरायण पथ। जो व्यक्ति ज्ञान, योग और भक्ति के द्वारा इस मार्ग को प्राप्त करता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता और परमात्मा में लीन हो जाता है। दो, अंधकार मार्ग, दक्षिणायन पथ। जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, वह पुनः जन्म लेता है और संसार में भटकता रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वह प्रकाश मार्ग से मेरी ओर बढ़ता है और फिर उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में जितने भी लोग हैं वे सभी नश्वर हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। हे अर्जुन, इस संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति मेरे परम सत्य को जानकर मेरी शरण में आता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है। अर्जुन जिज्ञासा भरे स्वर में प्रश्न करते हैं कि हे केशव, आपने अब तक कई गूढ़ रहस्य मुझे बताए, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? क्या केवल ज्ञान से ही मोक्ष संभव है या कोई और भी मार्ग है? हे पार्थ, अब मैं तुझे सबसे गुप्त और पवित्र ज्ञान बताने जा रहा हूं। यह ज्ञान जानकर तू सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस संसार में अनगिनत साधनाएं हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही मुझे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा करता है, मैं उसे स्वयं प्राप्त होता हूं। मैं उसके सभी पापों का नाश कर देता हूं और उसे अपने धाम में स्थान देता हूं। हे अर्जुन, यह संसार नश्वर है और सभी प्राणी बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, यहां तक कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे भी पवित्र कर देता हूं। जो व्यक्ति एकाग्र चित्त से मेरी पूजा करता है, मैं उसे हर हाल में संभाल लेता हूं। ऐसा व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, तो वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, यहां तक कि पाप कर्मों में लगे हुए लोग भी यदि अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, तो वे सभी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरी शरण में आ और पूर्ण रूप से मेरी भक्ति कर। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन आश्चर्य और श्रद्धा से पूछते हैं, कैसे दैत्य? हे जनार्दन, आपने कहा कि आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किन किन रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं। आपकी विभूतियां, दिव्य शक्तियां क्या हैं? हे पार्थ, अब मैं तुझे अपनी उन दिव्य शक्तियों के बारे में बताऊंगा जो इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। मैं आत्माओं का आत्मा हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं ही विष्णुओं में वासुदेव हूं, ऋषियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं। मैं ही देवों में इंद्र हूं, पर्वतों में मेरु हूं, नदियों में गंगा हूं और वृक्षों में पीपल हूं। हे अर्जुन, मैं ही प्रत्येक यज्ञ में झपयज्ञ हूं। मैं ही ऋतुओं में वसंत हूं। मैं ही शत्रुओं का नाश करने वाला हूं। इस संपूर्ण जगत में जो भी दिव्यता है, वह सब मेरे ही तेज से उत्पन्न हुई है। हे अर्जुन, मेरी दिव्य शक्तियां अनंत हैं। यह सारा ब्रह्मांड मेरे ही द्वारा संचालित है। किंतु यह जान ले कि इन सभी विभूतियों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना समझ कि मैं ही इस समस्त सृष्टि का कारण हूं। जो व्यक्ति इसे जानकर मेरी भक्ति करता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन विनम्र स्वर में पूछते हैं, हे योगेश्वर, मैंने आपके मुख से आपकी अनंत विभूतियों को सुना, लेकिन मेरा हृदय अब भी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुआ। क्या आप मुझे अपना विराट स्वरूप दिखा सकते हैं?
श्री कृष्ण बताते हैं, हे पार्थ, तू मुझे अपने इन सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकता। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तू मेरे विराट स्वरूप को देख सके। अर्जुन विस्मित होकर देखते हैं कि श्री कृष्ण अब किसी साधारण मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में प्रकट हो चुके हैं। असंख्य मुख और हाथ। श्री कृष्ण का शरीर अनगिनत मुखों, हाथों और नेत्रों से युक्त था। तेजस्वी और दिव्य, उनका तेज हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने के समान था। अनंत रूपों का समावेश। इस रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी समाहित थे। काल रूप। उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और वे समस्त योद्धाओं को अपने भीतर समाहित कर रहे थे। अर्जुन इस अद्भुत दृश्य को देखकर कांप उठते हैं। उनका शरीर थरथराने लगता है और उनकी वाणी रुक जाती है। वे कांपते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे देव, मैं आपके इस विराट स्वरूप को देखकर स्तब्ध हूं। मैं न आपके आदि को देख सकता हूं, न अंत को। आप अनंत शक्तियों से युक्त हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन देखते हैं, उनका भय और बढ़ जाता है। वे देखते हैं कि युद्ध के सभी योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और कई अन्य श्री कृष्ण के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा था कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। हे अर्जुन, मैं काल हूं जो सभी का संहार करता है। इस युद्ध में जिन योद्धाओं का वध होना निश्चित है, वे पहले से ही मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र है। हे पार्थ, यह युद्ध पहले ही मेरे द्वारा तय किया जा चुका है। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर। उठ और युद्ध कर। अर्जुन कहते हैं कि हे देव, मैं आपकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर भयभीत हो गया हूं। कृपा करके अब अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हों ताकि मैं शांति प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे अपने सामान्य स्वरूप में लौट आते हैं। अर्जुन अब शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठता है। हे माधव, जो लोग आपकी उपासना बिना किसी रूप के केवल निराकार ब्रह्म के रूप में करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं या जो प्रेम और भक्ति से आपकी पूजा करते हैं? हे पार्थ, जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन को स्थिर करके निराकार ब्रह्म में लीन होना साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है, मेरा नाम जपता है, मेरे लिए अपने हृदय में श्रद्धा रखता है, मैं उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेता हूं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसके सभी संकटों को हर लेता हूं। सच्चे भक्त के गुण। श्री कृष्ण, हे पार्थ, जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, अहंकार और मोह से मुक्त रहता है, सुख दुख में संभाव रखता है, क्षमाशील और शांत रहता है, मेरी शरण में विश्वास रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो कोई प्रेम पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल भी मुझे अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में श्रद्धा रख और मेरी शरण में आ, तब तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। हे पार्थ, जो कोई भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूं कि शरीर और आत्मा का वास्तविक संबंध क्या है। इस संसार में मनुष्य अपने शरीर से ही कर्म करता है, लेकिन क्या यह शरीर ही सब कुछ है या इसके परे भी कुछ और है? हे अर्जुन, इस संसार में दो तत्व होते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज। क्षेत्र शरीर, यह शरीर है जो नश्वर और परिवर्तनशील है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है और अंत में नष्ट हो जाता है। क्षेत्रज आत्मा, यह शरीर के भीतर रहने वाली चेतन आत्मा है जो अमर, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। हे अर्जुन, यह शरीर मात्र एक साधन है, लेकिन जो इसे जानता और संचालित करता है, वही वास्तविक चेतना है। जैसे एक व्यक्ति वस्त्र बदलता है,
वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाला आत्मा तो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन मैं ही समस्त प्राणियों के भीतर स्थित परम क्षेत्रज्ञ हूं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि आत्मा शरीर से अलग है और मैं ही सबका परमात्मा हूं, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे केशव, इस संसार में लोग अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? कोई धर्मपरायण होता है, कोई भोग विलास में लिप्त रहता है और कोई अज्ञान में डूबा रहता है। यह भेद क्यों है? श्री कृष्ण: हे अर्जुन, इस संसार में सभी प्राणी तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, सत्व, रज और तम। एक, सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति। यह गुण व्यक्ति को निर्मल, शांत और बुद्धिमान बनाता है। इसमें रहने वाले लोग ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं और सच्चाई का अनुसरण करते हैं। वे संयमित, परोपकारी और संतुलित रहते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होता है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। दो, रजगुण चंचलता, भोग और कर्म। यह व्यक्ति को इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से भर देता है। ऐसा व्यक्ति हर समय कर्म में लगा रहता है, लेकिन अधिकतर स्वार्थी कारणों से। उसे भौतिक सुख, पैसा, यश और शक्ति की लालसा होती है। वह सफलता के लिए संघर्ष करता है, लेकिन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेकर भोग और संघर्ष के चक्र में फंसा रहता है। तीन, तम गुण अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता। यह व्यक्ति को अज्ञान, आलस्य और अंधकार में डूबा रखता है। ऐसा व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता और मोह में फंसा रहता है। वह अपने कर्तव्यों से विमुख होकर विषय वासना और प्रमाद में लीन रहता है। तमोगुणी व्यक्ति मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और निम्न योनि में जन्म लेता है। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति सत्व, रज और तम तीनों से परे हो जाता है और केवल मेरी भक्ति में लीन रहता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्जुन गंभीर स्वर में: हे माधव, यदि यह संसार गुणों के अधीन है, तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त कर सके? श्री कृष्ण: हे अर्जुन, यह संसार एक उलटे पीपल के वृक्ष की तरह है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में स्थित हैं। इसकी डालियां और पत्तियां नीचे संसार में फैली हुई। इसके फल कर्मों के अनुसार मिलते हैं। अच्छे कर्म से सुख, बुरे कर्म से दुख। यह मोह और अज्ञान से बढ़ता है और इसकी शाखाएं विभिन्न इच्छाओं की ओर फैलती हैं। जो इस वृक्ष के जटिल जाल को काटकर परम सत्य को पहचान लेता है, वही मुक्त हो सकता है। हे अर्जुन, इस संसार में तीन प्रकार के पुरुष, जीव होते हैं। एक, क्षर पुरुष, नाशवान प्राणी, जो जन्म लेते हैं और मरते हैं, यानी सभी जीव। दो, अक्षर पुरुष, अविनाशी आत्मा, जो शरीर के नाश के बाद भी अमर रहता है। तीन, पुरुषोत्तम, सर्वोच्च भगवान, जो इन दोनों से परे हैं और इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। हे पार्थ, मैं ही पुरुषोत्तम हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता और नियंता हूं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है, आसक्ति को त्याग देता है, सुख दुख में समभाव रखता है, भक्ति और श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे माधव, इस संसार में कुछ लोग धर्मपरायण होते हैं, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग पाप और अहंकार में लिप्त रहते हैं। इसका क्या कारण है? एक व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए कि वह दिव्य गुणों वाला है या आसुरी स्वभाव वाला? श्री कृष्ण गंभीर होकर उत्तर देते हैं: हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी, दिव्य
और आसुरी अधर्मी। दैवी गुण दिव्यता की ओर ले जाने वाले लक्षण। जो लोग सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनमें ये दिव्य गुण होते हैं। अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, त्याग और परोपकार की भावना, शुद्धता और सरलता, गुरु और माता पिता का आदर, आत्मसंयम और धैर्य, श्रद्धा और भक्ति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के मार्ग पर चलता है और अंततः मुझे प्राप्त करता है। आसुरी गुण अधोगति की ओर ले जाने वाले लक्षण। लेकिन जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनमें ये आसुरी गुण होते हैं। अहंकार और घमंड, क्रोध और हिंसा, लोभ और लालच, झूठ और छल कपट, धर्म का अनादर, वासनाओं में लिप्त रहना, दूसरों का अपमान करना, घृणा और ईर्ष्या। हे अर्जुन, जो लोग इन आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं, वे न केवल इस जीवन में दुख भोगते हैं, बल्कि अगले जन्मों में भी दुखद परिणाम भुगतते हैं। हे पार्थ, जो लोग अहंकार, कामना और क्रोध के वशीभूत होकर अधर्म का आचरण करते हैं, वे मुझसे विमुख हो जाते हैं और बार बार नीच योनियों में जन्म लेते हैं। लेकिन जो मेरी शरण में आता है और अपने आसुरी गुणों को त्याग देता है, वह अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, तू दैवी गुणों से युक्त है। अब तुझे बस यह करना है कि अपना अहंकार त्याग कर पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आ। जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। हे केशव, जो लोग शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं करते लेकिन फिर भी श्रद्धा रखते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्या उनकी श्रद्धा सही होती है या वह भी गुणों के अनुसार बंधी होती है? हे अर्जुन, इस संसार में श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा। जो लोग सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है। वे शुद्ध आचरण रखते हैं, अहिंसा, सत्य और सेवा का पालन करते हैं। उनका भोजन सात्विक और शुद्ध होता है। वे दान, तप और यज्ञ को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। ऐसे लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं और परमात्मा के समीप जाते हैं। दूसरी राजस श्रद्धा, इच्छाओं से प्रेरित श्रद्धा। जो लोग पूजा पाठ और तपस्या तो करते हैं, लेकिन बदले में फल की इच्छा रखते हैं, उनकी श्रद्धा राजस होती है। वे प्रसिद्धि, धन और शक्ति के लिए धर्म का पालन करते हैं। उनका भोजन तीखा, खट्टा और तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। वे दान भी देते हैं, लेकिन दिखावे के लिए। ऐसे लोग स्वर्ग और सुख भोगने के लिए पुनः जन्म लेते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। 3. तामस श्रद्धा, अंधविश्वास और अहंकार से युक्त श्रद्धा। जो लोग अज्ञान और अहंकार के कारण पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा तामस होती है। वे राक्षसी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले अनुष्ठान करते हैं। उनका भोजन बासी, अशुद्ध और हानिकारक होता है। वे दान भी किसी स्वार्थ या दिखावे के लिए ही देते हैं। ऐसे लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं और पुनः नीच योनियों में जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, दान, यज्ञ और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। राजस यज्ञ, जो यश, कीर्ति और फल की इच्छा से किया जाता है। तामस यज्ञ, जो शास्त्रों के विपरीत अज्ञान और दिखावे के लिए किया जाता है। सही मार्ग वही है जो सात्विक श्रद्धा और निष्काम कर्म से होकर जाता है। श्री कृष्ण। हे अर्जुन, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसमें AUM, तत् और सत का उच्चारण अवश्य होना चाहिए। AUM, यह परमात्मा का पवित्र नाम है, जिससे सभी यज्ञ, तप और दान को शक्ति मिलती है। तत् यह बताता है कि कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। सत, यह हर शुभ कार्य की शुद्धता को दर्शाता है।
जो व्यक्ति श्रद्धा से इन सिद्धांतों का पालन करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। हे माधव, क्या संन्यास ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है या फिर निष्काम कर्म भी आवश्यक है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। हे अर्जुन, संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन निष्काम कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। संन्यास सभी कर्मों का त्याग करना और एकांत में रहकर ईश्वर की साधना करना। जो मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है वह सबसे उत्तम है और निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। हे अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति का कर्म उसके स्वभाव के अनुसार निर्धारित होता है। ब्राह्मण ज्ञान, तप और शिक्षा में श्रेष्ठ होते हैं। क्षत्रिय शूरवीर धर्म की रक्षा करने वाले और पराक्रमी होते हैं। वैश्य व्यापार और कृषि में दक्ष होते हैं। शूद्र सेवा और सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन यह विभाजन जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर होता है। भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, अब मैं तुझे गुप्ततम रहस्य बताता हूं। सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। यदि तू मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है तो मैं तुझे निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान करूंगा। हे अर्जुन, तू अब अपने मोह को त्याग कर मेरे कहे अनुसार युद्ध कर। यह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। तू भय मत कर, क्योंकि जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं मोक्ष प्रदान करता हूं। हे गोविंद, अब मेरा सारा मोह दूर हो गया है। मैं आपके आदेशानुसार कर्तव्य पालन करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। गीता का ज्ञान पूर्ण हो चुका था। अर्जुन अब युद्ध के लिए तैयार थे और धर्म युद्ध प्रारंभ होने वाला था। श्रीमद् भगवद गीता का सारांश: कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। गुणों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव निर्धारित होता है। निष्काम कर्म और भक्ति ही मोक्ष का सर्वोच्च मार्ग है। श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है और उनकी शरण में जाने से ही मुक्ति मिलती है।